बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए आज आपको भीमाष्टमी के बारे में बतलाते हैं। भीमाष्टमी कहते किसको है और क्यों मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? कहते हैं कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन भीष्म पितामह ने अपने शरीर को छोड़ा था, इसलिए इस दिन उनका निर्वाण दिन है जो भीमाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भीष्म पितामह के निमित्त तिलों के साथ तर्पण किया जाता है। उनका श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है। आइए आपको एक छोटी सी कथा श्रवण कराते हैं भीष्म पितामह के बारे में। भीष्म पितामह का नाम असली नाम है देवव्रत। वह शांतनु की पटरानी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा के पार चले गए। लौटते समय नाव पर उनकी भेंट हरिदास केवट की पुत्री मत्स्यगंधा से हो जाती है। वे उनके रूप लावण्य को देख करके मुग्ध हो जाते हैं। राजा शांतनु हरिदास से उनका अपने लिए हाथ मांगने के लिए कहते हैं, परंतु वह राजा के प्रस्ताव को ठुकरा देता है। महाराज अपना श्रेष्ठ पुत्र देवव्रत है जो राज्य का उत्तराधिकारी है। यदि आप मेरी कन्या के पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा करें तो मैं तैयार हूं। शांतनु ने इस बात को मानने से मना कर दिया, परंतु वह मत्स्यगंधा को न भूल सके। उसकी याद में व्याकुल रहने लगे। एक दिन देवव्रत ने उनसे व्याकुलता का कारण पूछा। सारा वृतांत ज्ञात होने पर देवव्रत स्वयं केवट हरिदास के पास गए और गंगा जल हाथ में लेकर के शपथ ली कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा। इसी कठिन प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। राजा शांतनु ने देवव्रत से प्रसन्न होकर के उसे इच्छित मृत्यु का वरदान प्रदान किया। कौरव पांडव युद्ध में दुर्योधन ने अपनी हार होते हुए देखकर भीष्म पितामह पर संदेह कर व्यक्त करते हुए कहा कि आप अधूरे या मन से युद्ध कर रहे हैं, आपका मन पांडवों की तरफ है। भीष्म ने यह सुनकर बड़े दुखी हुए और आज जो हरि ही है न शस्त्र गवाऊंगा ऐसी प्रतिज्ञा करता है। तत्पश्चात घमासान युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र को हाथ में उठाना पड़ा और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा को भी उन्होंने तोड़ दिया। युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर रखी थी। भीष्म पितामह युद्ध बंद करके सरसैया पर लेटे हुए थे क्योंकि उनको अर्जुन ने बाणों से छल्ली कर दिया था। महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर जब सूर्य दक्षिणायन हो जाएगा, दक्षिणायन से उत्तरायण हुआ, तब भीष्म पितामह ने अपना शरीर को त्याग दिया। इसलिए माघ मास की अष्टमी के दिन, शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन पावन स्मृति के उत्सव के रूप में हम भीष्माष्टमी के मनाते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह बड़े धनुर्धर थे, प्रतिज्ञावादी थे, गंगा के पुत्र थे और उन्होंने गंगा को लाने के लिए बड़ी बड़ी तपस्या की थी। उनके पूर्वजों ने भी बहुत तपस्या की थी। यही भीष्माष्टमी की कथा है।